मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो सुमतिनाथ भगवान महावीर भगवान विराजो आदिनाथ भगवान आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर तुम करुणा के सागर तुम करुणा के सागर तुम यो करुणा की बात हो जाए सबका कल्याण पधारो देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की वर्तमान जिन सत्संग में वर्तमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सरगर जी महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जिन पर पूज्य दत्त भट्टाचार्य चक्रवर्ती विक्षण ज्ञान के विनोद वर्तमान के वर्तमान संयम भूषण राष्ट्र संत अध्यात्म के अध्यात्म जगत के राजन अर्वाचीन के विजय सिद्धांत चक्रवर्ती सूर्यादि सर्व रत्न बहुभाषा में त्रिभाषा कवि मोर प्रिय हमारे देवराज गुरुदेवाचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की महाराज की महाराज की जय कर गुरुदेव का। उनका भी जब नाम बोला जाता है तो इससे ज्यादा उपाधियां बावन चांदनी प्रभु से चांदनी मांगी चांदनी प्रभु से चांदनी मांगी सितारों ने प्रभु से रोशनी मांगी जब मांगने का लंबा आया हमारा तो हमने प्रभु से संसार की जीवों की सुख शांति मांगी संसार के कल्याण की बीतराग भाव की स्वरूप समृद्धि की संपत्ति मांगी आत्मा के सज्जनों पल दो पल का शायर हूं पल दो पल में कहानी है क्या करो ढूंढना चाहो और ढूंढना क्या चाहो खारे सागर में से ही चमकते मोती निकलते हैं और कोयले के पहाड़ों से ही हीरे निकलते हैं विचार करो वही इंद्रभूति गौतम
अब तक मिथ्या दृष्टि कहला रहे थे, और जरा सा वीतरागी दिनेश्वर वर्धमान स्वामी का दर्शन क्या हो गया, यानी केवल दर्शन से मिथ्यात्व टूट गया। देखो कैसा आत्म दर्शन हुआ, कैसा स्वसंवेदन हुआ, कैसी स्वसंवित्ति हुई, कैसे बाहर के वैभव को वो अपने भीतर के वैभव में उतर गई। बाहर के समोषण के वैभव को देख करके भी वो अपने भीतर के वैभव में ऐसे उतरे कि मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो गए, सम्यक दर्शन हो गया। और वो जो अभी तक सारा मिथ्या ज्ञान कहला रहा था, धवला पुस्तक एक में अभी धवला जी का ही आज जैसे समापन जैसे हुआ, समझो विधिवत समापन तो अपन बाद में करेंगे। तो ये धवला जी में पहली पुस्तक में कुछ ऐसे प्रश्न किए गए कि वर्षों वर्षों का मिथ्या दृष्टि जीव क्षण भर में कैसे वह सम्यक को उपलब्ध हो गया और कैसे वो सम्यक ज्ञानी हो गया। तो फिर वहां वीरसेन स्वामी ने जवाब दिया कि ज्ञान तो ज्ञान है, श्रद्धा की विपरीतता से ज्ञान मिथ्या कहलाता है, और श्रद्धा की सुलटने से वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। देखो भगवान की मान्यता तो दुनिया में अधिकतम जीवों की है, लेकिन किसी की उल्टी मान्यता है और किसी की सीधी मान्यता है। और ज्ञानी जिनकी सीधी मान्यता है, जो भगवान के अकृतत्व स्वभाव को, वितराग स्वभाव को, सर्वज्ञत्व स्वभाव को, समदर्शी स्वभाव को, अनंत शक्ति संपन्न स्वरूप को जानते हैं, वो सम्यक दृष्टि। मुनि सुब्रत भगवान अनंत संसार की यात्रा करते करते एक भाव वो भाव आया कि मोक्ष मार्ग का उद्घाटन करते ज्ञानी 743 गांव की संपत्ति हमारी नहीं है। हाँ, जब वहां के लोग आए कि हम समीर भैया को और वहां नायक बनाना चाहते हैं, नेतृत्व तो सौंपना चाहते हैं, तो बड़ा विचार करने के बाद हमने कि कोई आसक्त जीव बैठे उससे अच्छा है कि किसी निरासक्त जीव को बैठाओ, ताकि कल के दिन अगर छोड़ना चाहो तो यूं छोड़ दिया कि तुम्हारा तुम संभालो, मेरा तो चैतन्य धन मेरे में है। और कर्तव्य को कर्तव्य दृष्टि से ही करो, कर्तृत्व दृष्टि से नहीं। जब चूंकि कल आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का समाधि दिवस है, गुरुवर का पट्टाचार्य दिवस अपन ने मनाया, तो कल अपन गुरुजनों से संबंधित कुछ चर्चाएं करेंगे। फिर भी जब हमारी इसकी बात आई कि आपको ये स्वीकार करना चाहिए, आपको बढ़ जाना चाहिए, और अमुक आए हैं, तमुक आए हैं, वो बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, मैं तो चुपचाप बैठा था कि मेरे को कोई नहीं इसमें घसीटे। तब वहां से ढेर सारे फोन आए, तो हमने कह दिया कि वहां जो साधु पहुंचे हैं उनमें भी योग्य हैं, आप किसी को भी सौंप दो, संघ संभालेंगे। सबने आग्रह किया, हम मना करते रहे। फिर अजीत जी बोले कि आप मना करते हो बार बार, फोन किसी ने चालू कर रखा था, बहुत ऐसी स्थिति है कि सुन तो लो सामने वाले क्या कह रहे हैं। तो ये बोले कि यूं आप गुरुदेव के भाई उस समय थोड़े आक्रोश में रोष में आ गए होंगे, 4 जनों के समझाने के बाद भी हम नहीं समझे, तो यूं आप गुरुदेव के बड़े भक्त बनते हो, और जब जिम्मेदारी लेने की बात आई तो आप मुकरते हो, तो आप गुरु के विरोधी हो क्या? अरे मैंने कहा भाई तुम लोगों को जैसा जैसे वैसा कर दो। तो फिर हाँ तो 26 तारीख को तुरंत वहां घोषणा हो गई, यहाँ घोषणा हो गई, इस मानस से कि अगर
कोई जिम्मेदारी, कोई कर्तव्य है तो सिर्फ कर्तव्य दृष्टि से करो। और लचने का तो क्षण भर हमारे पास नहीं है। अभी समाधि तंत्र में बहुत गहरी आध्यात्मिक चर्चा हुई, बहुत आनंददायक। और कुछ कहो तो कुछ तो देरी इसी में हो गई कि उसमें मन इतना रम गया क्या बीच में कोई नहीं आए, देवताओं को भी वापस आना पड़ा। तो ज्ञानी समझना सौभाग्यशाली है जो इस मंगल में महोत्सव को अपन सब मना रहे हैं, कर रहे हैं। योग संयोग सबके बने हैं और आज इस सहज शांत वितराग वातावरण में विराजे। कसायों के कांधे में डूबे हुए हैं दुनिया के जीव। कसायों का कांधा, कांधा समझते हैं? कीचड़ का एक काला और पकड़ने वाला रूप, हाथ डल जाए तो उसको चिपक ही जाए, पांव पड़ जाए तो लग ही जाए। दुनिया और गिलाओ 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 उसमें पैर छप जाते शब्द नहीं समझो। लेकिन कि कहाँ तो संसारी जीव कसायों में ऐसे लिप्त हैं, विषयों में ऐसे लिप्त हैं कि उन्हें खबर ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि यदि कोई केवल भौतिक स्तर पर भी यहाँ आ गया है तो वो भी भाग्यशाली है। मंडप कैसा बनाया है, हमारे वाले मंडप से अच्छा बनाया है कि कम बना है? सागवाड़ा की श्रावक सब भी बैठे हुए हैं, बाहर की कई सारे श्रावक मनुष्य की भी हैं। तो कई बार ये भी हो सकता है और अच्छा हमको करना है तो हम देख के आए और इससे कुछ अलग से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया के लिए तो सब करते हैं, वो भाग्यशाली हैं जो जिन शासन के लिए करते हैं। जिन शासन को इसमें कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। ये तो एक वितराग शासन है, एक तो एक राज्य है, जो इसकी शरण में आएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन यदि तुम कुछ कर रहे हो इसका मतलब है कि तुम्हें इससे प्रीति है, इस मार्ग की रुचि। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता। निश्चितः सा भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। ऐसे कहते हैं कि तत्व को अगर प्रीति पूर्वक, विवेक पूर्वक, भाव पूर्वक कोई सुनता भी है, भव्य है वह, भविष्य में निर्माण लाएगा, मोक्ष पाएगा। सज्जनों, ऐसे ही आप अपन के लिए समझना कि जिन शासन के लिए इतनी सी प्रीति हुई, तीर्थंकरों के प्रति जरा से भी श्रद्धा हुई, मुनिराजों की सेवा के प्रति जरा सा भी समर्पण का भाव आया, गांधी जी निश्चित आशा भवेत् भव्य। वो भक्त है। पंचकल्याणक महोत्सव का है प्रथम अवतरण मंगल दिवस। पंचमंगल पाठ में पांचों कल्याणकों का खूब विस्तार से अच्छे से गायन किया, विजन किया। प्रणविधि पंच परम गुरु, गुरु जिन शासनों। प्रणविधि पंच परम गुरु, गुरु जिन शासनों। सकल सिद्धिदातार सुविघ्न विनाशनों। शारद यरु गुरु गौतम सुमति प्रकाशनो। मंगल कर चौ संगहि पाप प्रणाशनो। ये तो बंधन किया,
कि पंच परम गुरुओं को वंदन करता हूँ, जिन शासन को वंदन करता हूँ, सकल विघ्नों के नाश करने वाले वीतराग शासन को वंदन करता हूँ, शारद सरस्वती जिनवाणी, गुरु गौतम गुरु को वंदन करता हूँ, पंच कल्याणक को प्राप्त तीर्थंकरों को वंदन करता हूँ और चतुर्विध संघ को वंदन करता हूँ। मुनियारी का सावक है और आप देखो चतुर्विध संघ यहाँ विराजमान है। किसी किसी को तो एक दो साधु भी सुलभ नहीं होते हैं, कहीं कहीं तो दो चार साधु भी दुर्लभ होते हैं। और इस भूमि का आप लोगों का पुण्य विकास देखो कि 55 पीछे जाते जाते भी लौट आते। सुबह जलूस में चल रहे थे तो छपक मुनि आर्जव नंदी जी का समाचार मिला कि भाई उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। हमने 2 मुनियों को भेजा कि भाई आप कम से कम आप लोग पहुंचो। पहले वहां पर 4 मुनि थे हैं, तो वो उनकी सांसें जाते 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 भी वापस आ गई। यहाँ से हम उठे, सबसे पहले हम वहीं गए कि हो सकता हम आखिरी में नमोकार सुनाने जा रहे होंगे। वहां देखा कि वो हमको ही नमोकार सुनाने लगे। तो प्रशस्त वातावरण है, प्रशस्त परिणाम। आज उनका दूसरा उपास है, आनंद से धर्म ध्यान स्वाध्याय कर रहे हैं। अरे जयवाणी सुनते सुनते, प्रभु वाणी सुनते सुनते, प्रभु दर्शन करते करते, स्वरूप चिंतन करते करते देह भी छूट जाए तो फिक्र नहीं करना चाहिए। रुपया पैसा छूटे तो छूटे, वो तो अपना कौन सा है, बोलो जी है? ये तो अपन कल्पना कर लेते हैं कि ये मेरा और ये मेरा, ये मैं इतना किया, उसने इतना किया। अरे ये यहीं का यहीं तो किया, यहाँ का यहाँ किया, यहाँ का यहाँ किया। वैसे ही मेरा कहा था, कौन सा मेरे से चिपका था? ध्यान देना ज्ञानी। लोभी को भले लगता हो कि मैंने 51,000 और लाख बुलाओ फिर भी मंच पर सम्मान नहीं हुआ। प्रतिष्ठा के लोभी को, पैसे के लोभी को भले लगता होगा, लेकिन ध्यान रखना कि दुनिया में कोई जगह ऐसा नहीं है जहां पैसा देके पुण्य खरीदा जाए। एक जैन शासन ऐसा है कि जहां पैसा देके भी पुण्य खरीदा जाए। बस तुम में जरा सी समझदारी होना कि मैंने दिया, ओहो भी मंगल में महोत्सव में मेरी जेब से इतना लग गया, ये सौभाग्य। बाकी तो है बाकी तो डॉक्टर भी निकाल लेते हैं, वकील भी निकाल लेते हैं। नहीं, अपने यहाँ के वकीलों की बात नहीं कर रहे। कम से कम अभी 5 दिन तो करो ही मत। धर्मात्मा जीवों की प्रवृत्ति अलग किस्म की है। चारों संघ पाप का नाश करने वाली है। पापई प्रणाशन गुणई गरुआ दोष अष्टादश रहियो, धरि ध्यान कर्म विनाश केवल ज्ञान अविचल जिन लहियो। प्रभु पंच कल्याणक विराजित सकल सुर नर ध्यावहि, त्रैलोक्य नाथ सुदेव जिनवर जगत मंगल। पापों का नाश करने वाले, 18 दोषों को मिटा देने वाले, ज्ञान के बल पर, स्वरूप की समृद्धि के बल पर केवल ज्ञान को पा लेने वाले, सकल सुर नरों से पूजनीय पंडित जी देवादिदेव अद्भुत देव हैं। सुर नर करत से सबसे पूजनीय ऐसे भगवान तीर्थंकर वीरेंद्र के 5 कल्याणक होते हैं। वे 5 कल्याणक से सुशोभित हैं।
ऐसे प्रभु का हम गुणगान करते हैं। अपने के यहाँ पर प्रभु मुनि सुब्रत स्वामी की स्थापना का विचार आया, उनका जन्म में विराजित होना है, इसलिए पंच कल्याण महोत्सव कहलाएगा श्रीमद जैनेन्द्र मुनि सुब्रत पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ। जैसे सभी तीर्थंकरों की जीवन चरित्र होते हैं, वैसे ही लगभग मुनि सुब्रत स्वामी का जीवन चरित्र है। अपन उनके जीवन चरित्र को भी समझेंगे, उनकी महिमा को समझेंगे और उनकी महिमा को समझ करके स्वरूप की महिमा को भी समझेंगे। वैसी निर्मलता इस आत्मा में भी प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए मुनि सुब्रत भगवान की।